Welcome students of class 9. So today we are going to proceed with the next exercise, which is 2.2, and in this exercise we are going to find out how to find out the solutions of a polynomial and how to find the zeros of a polynomial. So let's consider a polynomial first. For example, I have a polynomial 5x minus 4x square plus 3. अब इसमें डिग्री क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है px। ये इंडिकेट करने का तरीका है, इसको जरूर नहीं है px, आप इसको fx ले सकते हैं और आप इसको gx मान सकते हैं, जो आप यहाँ पर चाहे वो मान सकते हैं। जैसे x हम लोग मानते हैं वेरिएबल, वैसे हमने मान लिया कि इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए हमने एक वर्ड दे दिया कि मान लेते हैं ये है। अब इसमें x का इंडिकेशन ये, तो आप जो मर्जी मान सकते हैं, योर चॉइस, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको p q f जो भी माने। ये x क्यों है? बिकॉज इसमें वेरिएबल क्या है, मेरा x है। तो अगर मेरे पास कोई अगर पॉलिनोमियल होता y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, तो मैं इसको कैसे इंडिकेट कर सकता था? लेट q y, ठीक है। तो मैं इसको कैसे इंडिकेट कर सकता? q y, जिसमें मान लो q एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज करेंगे हम? y। तो ये कुछ हमें ऐसा इंडिकेट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। तो मान लीजिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जो कि हमारा किसके बराबर है? हमने माना px के बराबर है। अब हमें यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी आपको वैल्यू टेस्ट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू -1 एंड द थर्ड इज व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहली चीज हम निकालेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, ये अभी हम कवर करेंगे थोड़ी देर में। तो हम दो चीजें कवर करेंगे, x इक्वल टू -1 जब रखेंगे और x इक्वल टू 2 रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जो ये पूछा गया है, मैं इसको बोल सकता हूं, मेरे से पूछा गया है p-1 और p2, ये दो चीजें मेरे से पूछी गई हैं। p मेरा क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं इसको लिखता हूं p-1, मैंने x की जगह क्या लिखा है? -1। तो सिमिलरली मैं इस पॉलिनोमियल में भी क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां वहां मैं -1 पुट कर देता हूं। तो x -1, फिर 4x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू -1 -5, अब 4 इंटू -1 इज -4 एंड माइनस इज प्लस, दैट मीन्स +4। देन ये स्क्वायर था, सॉरी ये ध्यान रखिए स्क्वायर था, तो 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4 1 जा 4 एंड -4 और प्लस 3, -5 प्लस -4 इज -9 प्लस 3 व्हिच इज -6। तो p-1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? -6। अब इसी तरीके से आप p2 निकालेंगे, जिस वहां पर x की वैल्यू कितनी डालनी है हमें बताया गया है 2 रखनी है। तो अब मैं इसमें p2 निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या करूंगा? x की जगह पर मैं सब जगह 2 रख दूंगा। तो 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ऑलराइट। 5 इंटू 2 10, 4 2 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 और 10 प्लस 3, जो भी आप पहले कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 16 इज -6 प्लस 3 इज -3, ठीक है। अब ये तो सिंपल एक मेथड है, सिंपल एक बहुत आसान है कि आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है किसी पॉलिनोमियल में, तो आपको क्या करना है? x की जगह पर क्या वैल्यू रखना है? आप उसको p-1 p2 p4। अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको निकालना है, अगर मैं x को 10 मान लूं, तो आप क्या निकालने बैठ जाएंगे? p10। तो जहां जहां पर 10 है वहां वहां पर आप क्या क्या रखते हैं? जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 10 की वैल्यू रखते चलेंगे और फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे आपसे ये पूछा जाए, अब इसी क्वेश्चन को चाहे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px व्हेन x इज इक्वल टू -1, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि दिस इफ px इज इक्वल टू इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p-1, चाहे दोनों में से कुछ भी पूछे, बात एक ही है। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ आपका इसी फॉर्मेट का है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ और हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है py जो है आपको क्या दिया गया है? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड p0, p1 एंड p2। ये आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं। तो अब
P0 निकालने के लिए क्या करना है, जहां जहां y है वहां पर मैं क्या रख दूंगा 0। P1 निकालने के लिए जहां जहां y है वहां पर क्या रख दूंगा 1। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं P0। P0 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पुट करना है y इक्वल टू 0। कैसे होगा, P0 निकालने के लिए मैं निकालूंगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 खत्म, ये कितना आया 1। ठीक है, बहुत इजी था। ओके, अब अगर जब आपने इसको 0 रखा y की वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू आई दैट विल बी द P0। ठीक है, अब दूसरा मुझे निकालना है P1। तो P1 निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर इज 1। 1 माइनस 1 इज 0 प्लस 1 इज अगेन 1। ऑलराइट, अब मेरे को निकालना है P2। P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 3। तो P0 आपकी वैल्यू कितनी है 1, P1 कितनी वैल्यू है 1 और P2 कितनी वैल्यू है 3। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अगर आपसे P3 P4 P5 कुछ भी पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल है उसकी जगह पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे और देखेंगे आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। अब नाउ इसकी में ही आपका थर्ड क्वेश्चन है जो जिसमें पूछा गया है फाइंड द zeros or verify that if whether they are zeros or not। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा what are the zeros of a polynomial। ठीक है, तो अब बात करेंगे zeros of polynomial। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो अभी आपने करा है वही है, बस इसमें क्या है आपको थोड़ा उल्टा समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास एक कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल px x स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे से पूछा गया है फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 1। तो जीरोस निकालने का क्या मतलब है कि मैं इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, ध्यान से सुनिए, मैं इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा कि ये 0 हो जाएगा। वही मेरा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब जैसे मैं बोलूं कि आपके पास x प्लस 2 है, मैं इसमें x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए। हाँ, अब कॉमन सेंस है, छोटा क्वेश्चन है तो आप बोलोगे -2 रख दीजिए सर, -2 + 2 विल बी द 0, राइट, आसान है। लेकिन जब ऐसे कुछ बड़ा स्क्वायर क्यूब में आ जाएगा तब तो ये तो कॉमन सेंस काम इतनी जल्दी नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। अब x की वैल्यू उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या होगा, x एक तरफ रहेगा इक्वल के, बाकी नंबर सारे इंटीजर्स एक तरफ चले जाएंगे। तो 2 को मुझे इधर ले जाना होगा, तो दिस विल बी x इक्वल टू 0 - 2 व्हिच इज -2। तो अपने आप दिख गया मुझे, एक जो आपने दिमाग से कैलकुलेट करा था उसके कैलकुलेटिंग मेथड क्या है, आप उसको इक्वल टू 0 पुट करते। तो सिमिलरली हम इसके अभी जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैंने क्या करा, इसके 0 निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने किसके बराबर रख दिया 0। ठीक है, अब इससे क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। नाउ दिस विल टर्न इनटू √1 and the square root of 1 is always 1, so this implies that x will be 1। तो अगर मैं x को 1 रख देता हूं तो ये 0 आ जाएगा। लेट्स वेरीफाई। अगर मैं px यानी p मुझे x क्या रखना 1, तो अगर मैं p1 निकालता हूं क्या वो 0 आएगा, बिल्कुल, चेक करते हैं अभी। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 -1 इज 0, तो मेरा पॉलिनोमियल किसमें चेंज हो गया, 0 हो गया। सो x इक्वल टू 1 इज अ व्हाट, 0 ऑफ px, या फिर p1 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, तो जीरोस निकालने का बहुत इजी मेथड है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है आप उसको 0 के इक्विवेलेंट रखें और x की टर्म्स एक तरफ ले लें वेरिएबल्स और सारे इंटीजर्स बाकी एक तरफ ले लें, और x की जो वैल्यू आएगी वो उसकी जीरोस कहलाएगी। तो अब कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मान लीजिए ये है, तो आपको चेक करना है कि जैसे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको px दिया गया है, यू हैव टू टेल वेदर दीस आर द जीरोस और नॉट। तो आपको दो दिए हुए हैं, व्हेन x इज 1 एंड व्हेन x इज -1। तो आपको बताना है क्या x1 0 है, क्या x -1 x इक्वल टू -1 0 है, इन दोनों में से 0 कौन सा है, या दोनों है या कोई भी नहीं है। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट p1 कैलकुलेट करेंगे। तो 1 की वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर -1
अगेन जो अभी हमने करा था, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 विच इज 0, 0 आ गया, दैट मीन्स दिस इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। नाउ लेट्स कैलकुलेट माइनस 1, ठीक है, ओके, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस माइनस बिकॉज विल बी टर्निंग इनटू +1, तो -1 माइनस 1 इज अगेन 0, ये भी 0 है, तो मतलब ये भी इसके पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा। अब ये कैसे हुआ, अभी हमने कैलकुलेट करा था तो हमने देखा था +1 आ रहा था, मैं बताता हूं कैसे। हमने निकाला था x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, है ना। जब ऐसा होता है तो x विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्लस और -1, क्यों, -3 का स्क्वायर करूं या 3 का स्क्वायर करूं, दोनों का आंसर क्या आता है 9, तो मतलब स्क्वायर रूट 9 का आंसर क्या आएगा, या तो +3 या तो -3, दोनों आंसर पॉसिबल होते हैं। तो सिमिलरली x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखूंगा, एंड फर्दर x विल बी इक्वल टू आइदर +1 और -1, दोनों में से कोई भी हो सकता है, नॉट श्योर, हमें डिपेंड करता है आंसर पे कि किस तरफ हमें जाना होगा, राइट। सो इन दिस सिमिलर वे px आपका जो इसका जब जीरोस आएगा दैट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि प्लस है कि माइनस है कि दोनों कैसे हो सकता है, जहां पर भी आपको ऐसी कंडीशन आएगी यू ऑलवेज पुट प्लस एंड माइनस बोथ इनटू द थिंग्स। नाउ अब आखिरी क्वेश्चन वही बचता है जो हमने इससे पहले करा, कि ये तो था टेस्टिंग कि आपको जो नंबर दिया गया है क्या वो जीरोस की तरह काम करेगा गिवन पॉलिनोमियल में, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बताएगा कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस आपको निकालना पड़ेगा। तो अगेन लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इट्स गिवन हियर इज 2x + 5। अब इसका हमें जीरोस निकालना है, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी, पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, तो लेट px is equal to 0, so in this case 2x plus 5 will also be 0, that means 2x is equal to -5, right, implies that x is -5/2, तो ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक या वेरीफाई जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x को हम -5/2 पुट करके चेक करते हैं। तो गिवन दैट px is 2x + 5, alright, what we have to calculate is p -5/2, okay, तो 2x की जगह पर मैंने क्या रखा -5/2 + 5, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल, कितना बचा -5 + 5 कितना आया 0, राइट, पॉलिनोमियल चेंज हो गया 0 में, दैट मींस दिस इज द राइट आंसर एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px और 2x + 5। बहुत मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, अपने से ट्राई करिए, बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक कांसेप्ट पता होना चाहिए, जब 0 टेस्ट करना है तो आप उसको डाल दीजिए, अगर टोटल पॉलिनोमियल 0 में चेंज हो जाएगा दैट मींस वो उसका 0 है। जब आपको 0 निकालने के लिए पूछा जाए तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आपका जीरोस निकल आएगा, और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं मिलने वाली। So now what you have to do is to start doing the exercise 2.2 as soon as possible, and then we will move on to remainder theorem and long division method and to find the factors of different polynomials, जिसमें हम algebraic division में अब जाएंगे। इसके बाद ये नंबर्स वगैरह का खेल थोड़ा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको ये होगा, आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पॉलिनोमियल दिया होगा 2x + 5 is to divide x² + x + 5, तो इसको आपको इस तरह से कोई डिवीजन करना होगा जो आप नंबरों पर करते आ रहे थे, अब आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सिखाया जाएगा व्हिच इज नोन एज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे से पहले आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई सजेस्ट यू that you have to practice more and more questions of the first and the second 2 exercises so that you can get your basics concept clear very fast. All right, so keep correcting.